जय श्री राम। दोस्तों, आज की यह कथा हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई इस बात पर है। ये जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है, यह कैसे लिखी गई, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हनुमान चालीसा कैसे बनी। एक ब्रिटिश राइटर हैं वॉरियर एस्टे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हैं, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। और एक फिलिप लुंगिंगटॉक, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह किताब को छापा है। हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। तो इन्होंने हनुमान चालीसा का पूरा इतिहास लिखा है। एक बार क्या हुआ, बनारस की एक घटना है। तुलसीदास जी महाराज बैठे थे बनारस में, तो किसी नौ शादी हुई थी, पति की मृत्यु हो गई, उसकी शव यात्रा जा रही थी। बनारस का तो घाट फेमस ही है। तो तुलसीदास जी के सामने से जब यह हो रहा था, तो कुछ लोग और उसकी पत्नी की बड़ी श्रद्धा थी तुलसीदास में और संतों में, कि संत तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वह चरणों में गिर गए। तो तुलसीदास जी बोले, श्री राम जी का नाम लो, अब क्या हो सकता है, राम नाम लो। फिर भी उसका भरोसा इतना पक्का था कि वह चरणों में बैठी रही और तुलसीदास जी कीर्तन करते रहे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ी देर के बाद वह पति उठ गया, चमत्कार हो गया। अब सब चौंक गए कि तुलसीदास जी ने क्या कर दिया। ये महिमा चारों तरफ फैलने लगी, सब गुणगान करने लगे कि ये क्या बात हुई। उस समय कुछ हिंदू मंत्री उच्च पोस्ट में थे अकबर के दरबार में, जिनमें से एक का नाम था टोडरमल। तो उनके माध्यम से जब अकबर को पता चला कि एक संत है बनारस में जिन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया है, तो अकबर ने कहा, अच्छा, ऐसे का तो हमें इल्म लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्हें बुलाया जाए। तो सैनिक को भेजा। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि एक संत को कैसे बुलाया जाता है। तो सैनिक जाकर बोला तुलसीदास जी से, ओए चलो, बादशाह ने बुलाया है। तो तुलसीदास जी ने देखा, संत को बुलाने की एक तहजीब होती है। अब बात तो नीचे वाले अपने हिसाब से ही करते हैं। तो तुलसीदास जी बोले, वहाँ मेरा क्या काम है, वहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस तरफ को आया तो मिल लूँगा, एक नॉर्मल बात की तरह बोल दिया। तो अकबर को पता चला कि इतने बड़े राजा ने बुलाया है और न्योता ठुकरा दिया। ये बात जब अकबर को पता चली कि इतना बड़ा राजा है, उसकी बात को ठुकरा दिया गया, तो आदेश दिया गया कि बंदी बनाकर लाया जाए। जब तुलसीदास जी को बंदी बनाकर लाया गया और दरबार में अकबर के सामने खड़ा किया गया, तो अकबर ने कहा, हमने सुना है तुमने मुर्दे को जिंदा कर दिया, चमत्कार हमको भी दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा, हमको कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान के नाम में इतना चमत्कार है, उन्होंने कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। तो अकबर खींच गए कि ये इतरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में डाल दो, हमारी सबसे ख़तरनाक जेल। क्या चमत्कार होता है, तेरा वो नाम लिया बचाता है कि नहीं, अब वहीं देखेंगे। तो तुलसीदास जी को जेल में डाला गया। और जिस दिन जेल में डाला गया, तुलसीदास जी क्या करें, वो तो बहुत प्रसन्न हो गए। सबसे पहले उन्होंने एक चौपाई लिखी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। पहली चौपाई लिखी, फिर रोज़ एक एक चौपाई लिखते चले गए। 40 दिन तक उनके मन में चौपाई प्रकट होती गई और वो रोज़ एक एक चौपाई लिखते चले गए। यह कथा यहीं समाप्त करते हैं। पूरी कथा जानने के लिए कमेंट में लिखिए पार्ट 2। बोलो जय श्री राम, बना दे सबके बिगड़े काम। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट